बीजेपी की समीक्षा बैठक में हुआ जमकर हंगामा। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक और मंत्री को बताया हार का जिम्मेदार। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में बुरी हार का सामना करना पड़ा। बुरी हार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को यूपी में 80 में से 33 सीटें मिली, बल्कि सहयोगियों को 3 सीटें। तो कुल एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 80 में से 36 सीटें ही मिल सकी, जो कि 2019 के मुकाबले बेहद खराब प्रदर्शन रहा। वहीं इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। उससे यूपी में 43 सीटें मिली। इसमें समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। वो समाजवादी पार्टी जिसको 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो बसपा के साथ थी तो उस चुनाव में उसको मात्र 5 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में 37 सीटें मिली और कांग्रेस को 6 सीटें। एक बड़ा बदलाव दोनों में देखने को मिला। बता दें कि बीजेपी के खराब प्रदर्शन से लगातार समीक्षा बैठकें हो रही। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हार के कारणों का पता लगाने के लिए बैठकें जारी हैं। वही बीजेपी के नेता आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहे। कई बैठकें तो ऐसी हुई जिसमें बीजेपी के नेता एक दूसरे पर ही, विधायकों पर, मंत्रियों पर जी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, उनको हार का जिम्मेदार बता रहे। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो अपनी हार का जो जिम्मेदार है वो मान रहे कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को। जी हाँ, तो हार का जिम्मेदार वो अपने ही नेताओं को बता रहे हैं। सहारनपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब बीजेपी की समीक्षा बैठक हो रही थी तो जमकर हंगामा हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हार का ठीकरा बीजेपी विधायक और मंत्री पर ही फोड़ दिया। बता दें कि सहारनपुर सीट भी बीजेपी हार गई। कांग्रेस के इमरान मसूद को जीत मिली। तो वहीं पार्टी हाईकमान ने सहारनपुर हार की समीक्षा करने के लिए एक टीम भेजा। खबर है कि गोपनीय बैठक के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और उन्होंने राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ब्रजेश सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर और रामपुर मणिहारन विधायक देवेंद्र निम पर हार का ठीकरा फोड़ा। आरोप लगाया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में मेहनत नहीं की, इस वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। जो कार्यकर्ता है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो विधायक हैं बीजेपी के, जो मंत्री हैं, जी हाँ, वो हार के जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में मेहनत नहीं की। अगर मेहनत की होती तो शायद यह हार न देखनी पड़ती, और इस वजह से हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने मेहनत नहीं की। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद ने भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा को करीब 64,000 वोटों से हराकर वो सांसद बने। और हार की वजह की समीक्षा के लिए पार्टी हाईकमान ने प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला और हरदोई जिले से विधायक आशीष सिंह को सहारनपुर भेजा था। सर्किट हाउस में सबसे पहले प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला और बीजेपी और विधायक आशीष सिंह ने लोकसभा चुनाव संचालन समिति के सदस्यों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में वार्ता की। इसके पश्चात समस्त पदाधिकारियों के साथ हार की वजह जानने के लिए समीक्षा बैठक की और इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर और रामपुर मणिहारन विधायक देवेंद्र निम ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव में मेहनत नहीं की। उनके क्षेत्र में वोट प्रतिशत कम रहा। हिंदू बाहुल इलाकों से भी वोट नहीं दिलवा पाए वो, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ से पार्टी प्रत्याशियों को भारी मत मिले थे। प्रत्याशी जीतकर विधायक बने थे। आरोप लगाए कि लोकसभा चुनाव में सीट हारने के जिम्मेदार दोनों विधायक और राज्य मंत्री हैं। हंगामे की वजह से कुछ देर बैठक रोकनी भी पड़ी। हंगामा करने वाले राघव लखनपाल शर्मा के समर्थक बताए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि राघव लखनपाल शर्मा के भाई राहुल लखनपाल शर्मा ने भी बैठक से पहले प्रदेश महामंत्री से मुलाकात कर सहयोग न करने वाले जनप्रतिनिधियों के बारे में शिकायत की थी। पार्टी पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के जमीनी हकीकत और चुनाव में हमारी कहां पर कुछ कमियां रह गई जिसके कारण हमें कम मत मिला या हार का कारण था, उसके बारे में थोड़ा कार्यकर्ताओं से फीडबैक चर्चा करने का आज यहाँ पर हमने काम कर रहे हैं। और पार्टी के जो हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, ऐसे सभी अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ताओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसमें आगे जो संभावनाएं हैं किस दिशा में किन किन मतदाताओं की तरफ हमको और
झुकना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पार्टी में कहीं हमारी कोई मेहनत में कमी रह गई है, और जहाँ तक मुझे अभी तक आया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, पराकाष्ठा की है, और पार्टी का जो निर्णय था वो सारे निर्णय के आधार पर लोगों ने काम किया है। कहीं कुछ विषय थे जो भ्रामक प्रचार प्रसार विपक्ष ने कुछ ज़्यादा किया है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है। आगे हम लोग उसको 2027 के पहले इन सारी कमियों को ठीक करेंगे, और निश्चित रूप से आगे हम सब लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी दिशा में बातचीत हो रही है। तो इस तरह से बैठक में कुछ हंगामा हुआ। वैसे कोई ये पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी की समीक्षा बैठक में इस तरह से हंगामा हुआ हो। आपने रिजल्ट के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उसके बाद लगातार बीजेपी की समीक्षा बैठकें हो रही हैं और उसमें हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि हार का जो कारण है वो क्या रहा है। लेकिन कई ऐसी बैठकें भी देखने को मिली जिसमें जमकर हंगामा हुआ। उसमें जो आपस में ही जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अवध क्षेत्र के जो हारे प्रत्याशी थे उनकी जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में जो तमाम हारे प्रत्याशी थे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को हार का जिम्मेदार बताया था। तो इस तरह से बीजेपी के अंदर फूट चल रही है, एक दूसरे को हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। अपने ऊपर जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं, चाहे वो प्रत्याशी हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, मंत्री हो। एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि ये जो आपसी चप्पल जूते चल रहे हैं और ठीकरे फोड़े जा रहे हैं, क्या ये सब मुख्य धारा की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं दिखता? कब तक भाजपा का गुणगान करेगी मीडिया? कभी इस जूता पैजार का भी ब्रेकिंग न्यूज और प्राइम टेलीकास्ट करें। वही परवेज अहमद लिखते हैं कि सहारनपुर में राघव लखनपाल की पराजय से विचलित भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के राज्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन पर चुनाव हराने का आरोप लगाया गया। सहारनपुर शहर के विधायक पर आरोप लगाया गया। समीक्षा कर रहे लोगों को ढेरों साक्ष्य दिखाए गए। श्याम नाम के यूजर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में बीजेपी के नेताओं में आपस में जूता बजना शुरू, वो चाहे मुजफ्फरनगर है या फिर सहारनपुर या अन्य जिला। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर भी लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आपस में आ रही है। कुछ इस तरह से समीक्षा बैठक हो रही है, बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़े जा रहे हैं और एक दूसरे को ही हार का वो जिम्मेदार बता रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।